अस्सलाम अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी जयशंकर विजिट पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड, और नेशन ब्रो की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें कैसे इंडिया से हम हेल्प ले सकते हैं? हमारे साथ खाना खाओ। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ ठीक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है। और ये देखिए ना कि मतलब कि हम लोग वैसे उनको नहीं पसंद करते, हम वो लोग हमें हर चीज़ में रिजेक्शन इवन कि वो इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। तो फिर बात वही है ना कि हमें नहीं, अगर वो हमारी किसी शराइत को या किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ के लिए खाली करना चाहिए कि वो तो हमें किसी, वो कहते हैं ना, किसी वो कायदे में ले नहीं रहे। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद इंडिया खुद ख़त्म कर देता है मूवीज़ बनाकर। पाकिस्तान ने कभी उनके अगेंस्ट मूवी नहीं बनाई, जबकि पाकिस्तान इन रियल उनको उनके हमले का प्रॉपर जवाब देता है। ये नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की तरह हम हालांकि देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह बुरा बनाया गया है। हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर दिखाते हैं गैंगस्टर होता है, कोई दहशतगर्द होता है, और होता वो आजकल की नस्ल इतनी सेंसिबल है कि वो किसी इंडियन को या नॉन मुस्लिम को देख के पैथेटिकली बिहेव नहीं करेगी। हाँ, पर अगर आप लोग टर्म्स अच्छे करना चाहते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये वो लोग नहीं करना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। फिर अपने आप को इतना नीचे भी नहीं गिरा लेना चाहिए कि आप कहेंगे प्लीज़ हमसे ठीक कर लें। हम मोदी से अच्छा करना चाहते हैं, वो तो उसमें उनका कोई बेनिफिट होगा। आपको उनको चाहिए कि वो तिजारत की हद तक ही रहें, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने के। क्यों? तो बहुत सारे ऐसे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं इनको फिर से इंडिया की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर इस समय भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी मौजूद हैं और इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर कई लोग भड़के हुए हैं। तो पहले इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। के बीच में वो रूल्स थे, वो रेगुलेशन थे, तो अब भी बनाए ना रूल्स। अब कहाँ गए रूल्स? अब भी मुस्लिम और हिंदू की दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्या? मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, क्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी इस्लाम में भी ये चीज़ आ जाती है कि जो आपका ऑपोजिट है, जो आपका दुश्मन है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कहें कि यस ये टैग है, हम भाईचारा कर रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा और दोस्ती भी, ये तो फिर मुनाफिकत हुई ना साफ साफ। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ना पाकिस्तान आने से पहले बोला था मैं पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स पे बात नहीं करने जा रहा बिल्कुल भी। और हमेशा जब भी पाकिस्तान की बात आती है वो हमेशा कहती है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा करो फिर हमसे आगे हाथ बढ़ाओ। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। सबसे पहले तो बेसिकली पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो हमसे कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी ख़त्म करें, तो क्या हम दहशतगर्दी करते हैं? अटैक्स तो वैसे होते हैं पाकिस्तान में, अटैक्स तो होते हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से भी तो होते हैं। ये तो जो हमारे मिनिस्टर्स की मुलाकात हो रही है उनका बेहतर उनको पता होगा कि वो किस मकसद के तहत पाकिस्तान आए हैं और वो सीओ मीटिंग के लिए आए हैं। हाँ, तो वो बेसिकली ये बनता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम चाइना हमारा साथ है, तो चाइना उनकी ऑपोजिट जा रहा है क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त के ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इस पर हमारी दोस्ती पे भी फ़र्क पड़ सकता है। और देखा जाए इसराइल का भी ये चल रहा है, तो इंडिया के उनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उनसे ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो बहुत से कंट्रीज़ हैं जिससे हमारा जो है भाईचारा है वो ख़त्म हो सकता है। बच्चे 6 क्लास में जाते हैं ना, तब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान इंडिया ये दुश्मन हैं, इनको हमने इंडिया को दुश्मन ही मानना है। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद इंडिया खुद ख़त्म कर देता है मूवीज़ बनाकर। पाकिस्तान ने कभी उनके अगेंस्ट मूवी नहीं बनाई, जबकि पाकिस्तान इन रियल उनको उनके हमले का प्रॉपर जवाब देता है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ ठीक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस तक ही रहनी चाहिए। मैंने वही बात दोबारा करूँगी कि जो आम लोग हैं वो खुश हैं, वो आपस में ठीक हैं। और हमारा इंडिया जाना तो वैसे भी इम्पॉसिबल ही है, हमें तो वीज़ा मिलेगा ही नहीं। वो लोग जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं।
अगर हालात और हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो फिर हर कोई वीज़ा हासिल कर सकता है। हाँ, पर इसमें ये आ जाता है कि हम लोगों का ज़रा रिलीजन का भी मसला बीच में आ जाता है। तो इंडिया के मामले में ही रिलीजन का मसला क्यों बीच में आता है? चाइना की बात आए 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 हम पाँव में बिछ जाते हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अमेरिका का मामला आया हो डॉलर आएंगे। दुबई का मामला, कहीं का भी मामला है तब नहीं हम ये सब देखते, क्योंकि हम लोग इकट्ठे रहते थे और हमारी अलहदगी हुई थी। और बीच में ये भी था कि पहले वो हुकूमत करते थे, फिर हमारी हुकूमत आ गई जब बादशाह थे सारे हमारे, क्या हम उन्हें कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, मुगल इरा था। फिर उसके बाद किसी ने ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की कि फलां की गलती थी फलां की, और तब से ये जंगें चल रही हैं जो मुझे नहीं लगता आजकल की नस्ल इतनी सेंसिबल है कि वो किसी इंडियन को या नॉन मुस्लिम को देख के पैथेटिकली बिहेव नहीं करेगी। हाँ, पर अगर आप लोग टर्म्स अच्छे करना चाहते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये वो लोग नहीं करना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। फिर अपने आप को इतना नीचे भी नहीं गिरा लेना चाहिए कि आप कहेंगे प्लीज़ हमसे ठीक कर लें, जैसे बस है चल रहा है। हम लोग इंडिया के खिलाफ जब भी जलसे होते हैं तब नारे लगाते हैं कश्मीर फतह करेंगे, गजवा हिंद लड़ेंगे, काफरों को ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें इंडिया की हेल्प की ज़रूरत, उनके मिनिस्टर्स की, उनके प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे, ये बताइएगा। आपको लगता है कि विदाउट इंडिया का नाम लिए सर्वाइव हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, पर मैं फिर यही कहूँगी कि जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ है ना, उसमें इंडिया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया हुआ है। सबकी ज़िंदगी में इतने मसले आ चुके हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान वाले मसले से बहुत ऊपर जा चुके हैं। एक कॉमन इंसान इस टाइम घर में बैठा हुआ ये तो नहीं सोच रहा होगा कि आज इंडिया और पाकिस्तान को दोस्ती कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबके मसले इतने ज़्यादा है। मुझे तो नहीं लगता कि हमें इंडिया से रिलेटेड किसी से कोई हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारा अपना एक कंट्री है, इंडिया एक डिफरेंट चीज़ है, हमारा डिफरेंट है। हमें जो कुछ भी करना चाहिए आई थिंक अपने बिहाफ पे या अपने बल पे करना चाहिए कि हम लोग खुद आज क्या हैं। अब ये नहीं कि हम हेल्प लेने के लिए अब इंडिया व मोदी से भी हेल्प ले लें। आई थिंक मैं इस चीज़ को अच्छा समझती। हम चाइना से भी तो हेल्प लेते हैं, वो भी एक अलग कंट्री है। चाइना बेशक अलग, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के, आपको पता है एक जंग रही है, हमने ये पाकिस्तान इतनी मुश्किल से अलग किया इंडिया से, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से हमें कोई हेल्प लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इंडिया से तो हमारा एक अपना मतलब कंट्री है, हमारा अपना एक नाम है, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें कैसे इंडिया से हम हेल्प ले सकते हैं जिनसे हमने खुद आज़ादी ली है, तो उनसे हमें हेल्प कैसे ले सकते हैं। तो मैं तो नहीं इस चीज़ को अच्छा समझती। हाँ, वो अपनी कंट्री में रह के जो कुछ अपने लिए कर रहे हैं, जब वो जो लोग मिल के कर रहे हैं वो उनका अपनी एक चीज़ है, वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिनके अंदर ना यूनिटी है, ना हम लोग हर चीज़ में लड़ने लग जाते हैं, पब्लिक है तो वो परेशान हो रही है। पॉलिटिशियंस, बेशक पॉलिटिशियंस अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जी आज हाँ हमने इस पॉलिटिकल को हमने या पॉलिटिशियन को हमने सपोर्ट किया तो हमारे हालात अच्छे हो जाएं। इस तरह भी नहीं होता, वेट तो करना पड़ता है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि हमें यूनिटी रखना भी ज़रूरी है ना। आपको पता नहीं यूनिटी आती है या नहीं। यहाँ दो बंदे अलग अलग पार्टीज के खड़े हो जाए, वो एक दूसरे का सर फाड़ देंगे। वही बात है ना, मैं भी वही कहना चाह रही हूँ ना कि जब हम लोग के अंदर वो चीज़ ही नहीं है तो हम कैसे किसी से और से मतलब कोई हेल्प की उम्मीद रख सकते हैं जब हम लोग खुद ही ठीक नहीं कि हम लोग वैसे उनको नहीं पसंद करते। हम वो लोग हमें हर चीज़ में रिजेक्शन इवन के वो इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। तो फिर बात वही है ना कि हमें नहीं, अगर वो हमारी किसी शराइत को या किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ के लिए खाली करना चाहिए कि वो तो हमें किसी, वो कहते हैं ना, किसी वो कायदे में ले नहीं रहे, तो हमें क्यों लेना चाहिए उनको। दोस्तों, वीडियो आपने देखा और वीडियो के अंदर एक लड़की साफ साफ कह रही है कि जो किताबें हैं उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और चाइना हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो जब ये छोटे छोटे होते हैं पाकिस्तान के बच्चे, तभी इनके दिमाग के अंदर ये डाल दिया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है और इससे हमें बिल्कुल भी जो है दोस्ती नहीं करनी है, हमें पॉजिटिव वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं। ये सब कुछ पाकिस्तानी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है और इसमें ये लड़की बोल भी रही है कि हिंदू और मुसलमान की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर जब भारत की बात आती है तो ये लोग तुरंत लॉजिक लगा लेते हैं कि हम मुसलमान हैं और जो है वो लोग हिंदू हैं, लेकिन जब चाइना की बात आती है तभी इस लॉजिक भूल जाते हैं। मतलब पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो खुद अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अपने बच्चों को ऐसा ब्रेन वॉश कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान गर्क के अंदर जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान इन हरकतों से सुधरने वाला नहीं है। फिलहाल तो भारत कोई भी प्रकार की हेल्प नहीं करने वाला है। एसीओ मीटिंग थी, उसके लिए जयशंकर जी गए थे और जब मीटिंग खत्म हो जाएंगे, आज शाम तक वापस भी आ जाएंगे, तो इसमें किसी भी पाकिस्तानी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो जयशंकर जी गए हैं वो
पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे या फिर वहां पर कुछ उल्टा सीधा कर लेंगे, इससे बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान टेररिज्म का हब है और पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। और यही बात हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कही है पाकिस्तान के अंदर बैठकर कि अगर आपको भारत से व्यापार करना है, फायदा लेना है, तो आपको आतंकवाद बंद करना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ में नहीं चल सकती हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी, पाकिस्तान विजिट तो उन्होंने किया है जो किया है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बाकी बातें तो बार बार डिस्कस होती हैं, एक किस्म की रिपीट टेलीकास्ट हो रही हैं। सीरियसली कुछ पॉइंट ऐसे हैं पाकिस्तान को लेकर कि जिन पे बात होती है तो हमें अब शर्मिंदगी नहीं, अब बोरियत ना महसूस होगी। क्यों? क्योंकि रिजॉल्व नहीं कर रहे हम लोगों को बार बार एक ही ताना मारा जाता है। जब भी कश्मीर की बात होती है, जब भी ट्रेडिंग की बात होती है, जब भी ताल्लुकात बेहतर करने की बात होती है, जब भी क्रिकेट खेलने की कोई बात आती है, मतलब इंडियन टीम जो है पाकिस्तान नहीं आ रही, सिक्योरिटी रीज़न क्यों है? भाई वो टेररिज्म की वजह से। तो एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड अगेन इन पाकिस्तान बोल दिया आके। और मीडिया पे मैंने एक दो रिपोर्ट्स देखी और वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भड़की हुई है इस चीज़ को लेकर कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है, ये क्या उन्होंने एक बार फिर जहर जहर उगल दिया, एक बार फिर उन्होंने अपना आपा दिखा दिया, ये वो मतलब इस तरह के वो कर रहे हैं। भाई वो इस तरह की बातें करने के यहाँ पे आप बेहतर ये है कि उस टेररिज्म को कंट्रोल करो, उन तंजीमों को कंट्रोल करो जो ये फसाद फैला रही हैं। वो कर तो वो रही हैं और नाम आपका बदनाम हो रहा है। अगर आप उससे रिलेटेड नहीं है, अगर आपके वो अंडर काम नहीं कर रही, अगर वो आपका हुक्म नहीं मानती और आपके हिसाब से नहीं चल रही, आप उन्हें नहीं जानते, मतलब उनके साथ आपका कोई कनेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो भाई फिर क्लियर आउट बताएं जाकर कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप ठोक सकते हैं जहाँ पे बोले, जो जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं हम आपका साथ देंगे, भले वो पाकिस्तान में हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करें। तो फिर ख़त्म ऐसे होता है जब आप वो एक सेकंड ऑप्शन पाल रहे होते हैं ना कि पहला ना चला तो फ्रंट पे हम लड़ेंगे, ना हुआ ना तो इनको प्रॉक्सी वार और ये सारा सिलसिला करेंगे। तो फिर वो सेकंड ऑप्शन यूज़ की जाती है। तो फिर क्यों कर रहे हो फिर ये ढोरा पीटते हो कि हमारे हालात ठीक नहीं होते, इंडिया ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, अब ट्रेडिंग बंद कर दिया तो इंडिया से दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो भाई आप रिक्वेस्ट करो भी इन रियलिटी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मना कर दिया। मोदी सर ने तो वहाँ पे पता नहीं 2 महीने पहले कोई इंटरव्यू दिया था कहीं पे, तो उन्होंने बोल दिया था उसमें कि कोई लेना देना नहीं है, हम तो आगे की सोच रहे हैं, हम तो इनकी सोच भी नहीं रहे। ठीक है? तो आप जो भी करना है पाकिस्तान वो करे, वो उनका अपना हेडेक है। तो वो वहाँ पे बात आ गई। तो पाकिस्तान अब ये एस जयशंकर साहब कह के गए हैं तो ये बात गलत तो नहीं है और ये बात पाकिस्तान को पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। और मीडिया भी जो है उस चीज़ को नेगेटिव वे में दिखाकर लोगों के ज़हन जो है एक किस्म के वॉश कर रहा है। अगेन वही चीज़ है कि जो हमें स्टडीज़ में पढ़ाया जाता था पुराना, वही चीज़ दोबारा रिपीट टेलीकास्ट हो रही है न्यूज़ के ज़रिए। तो चेंज कहाँ पे आया? चेंज उन लोगों में आया जो लोग ऐसी वीडियोज़ देखते हैं, हट के दोनों इतराफ़ के, मतलब दोनों तरफ से वीडियो देखते हैं। इधर भी देखेंगे इनके बयानात भी, उनके भी देखेंगे, फिर उसको एनालाइज़ करेंगे कि यार दोनों में से ठीक क्या और क्या सिचुएशन चल रही है, किसने क्या किया पास्ट में, करंट सिचुएशन में क्या कर रहा है। तो फिर वो जो है लोग जो हैं वो सुधरे हुए, वो बेहतर है। और हम अपने आप को भी इंक्लूड करूँगा इसमें, हमारी टीम को भी, क्योंकि हम यूट्यूब्स की वीडियो करने के बाद थोड़ा माइंडसेट जो है उस वे से ओपन हुआ कि यार देखो, सुनो इनको। कभी-कभार तो इन रियलिटी हम आज तक न्यूज़ आपका चैनल है और वो देखता था तो मुझे कभी-कभार हँसी आती थी कि क्या पाकिस्तानी मीडिया भी इस तरह कर रहा होता है और इनका मीडिया भी इस तरह कर रहा होता है, असलियत क्या है? लेकिन यूट्यूबर्स जो हैं बहुत सारे, उन्होंने चीज़ें जो है ओपन करके दिखाई हैं। लोग सर हो गए, गौरव सर हो गए और बहुत सारे चैनल इनकी वीडियो कर रहे हैं, अभी रिएक्शन दे रहे हैं इसके ऊपर। ये खुद भी वीडियो क्रिएट करते हैं, लेकिन ये है कि अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें पता चलता है कि हालात किधर से बिगड़े हैं, कहाँ से ख़राब हुए हैं और सुधर सकते हैं और कैसे सुधर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस नज़र आती हैं। लेकिन हमारे हाथ में कुछ ऐसा है नहीं, हमने जिनको सेलेक्ट किया है उनके हाथ में है। तो फिर बात बड़ी लंबी निकल जाती है। लेकिन ये है कि लड़कियां अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना करें, क्योंकि भाई उधर खाली हिंदू नहीं बसते, वहाँ पे मुस्लिम भी हैं, ठीक है? और भी रिलीजन के बंदे हैं, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं उनके साथ और वो इन अ ईज़ वे उस खुशगवार माहौल में वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। उन्होंने कभी नहीं बोला इस चीज़ को लेकर। ये पाकिस्तान में मेंटालिटी इसलिए है
क्योंकि यहाँ पे मौलवी मुल्ला हज़रात जो है उन लोगों को और भड़काते हैं, इस मौजू को और हाईलाइट करते हैं और कहते हैं आप पक्के मुसलमान हो जाएंगे अगर आप किसी गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुक नहीं रखते, उससे मदद नहीं लेते। और ये तरह की चीज़ें जो है हमें पढ़ाई जाती हैं और फिर उसके बाद समझाई जाती हैं और कहा जाता है इनके ऊपर अमल करो, तो तभी जाके लोग जो है ठीक है आप बुर्का पहन रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका पहनावा जैसा भी है, ठीक है, लेकिन माइंड सेट तो बीच में वही होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा उसी चीज़ को लेकर। हाँ, मैं मानूँगा अगर एक वकला थी, बीच में आई थी लेडीज़, तो मुझे लगा पढ़ी-लिखी बात जो है वो कहेंगी कहीं न कहीं, लेकिन वो भी भाई माशरे से भी डर रही हैं वही और इसी सिस्टम तरह से से भी डर रही हैं। बिल्कुल, इसी तरह से जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हमारे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है, ये हमारी सिस्टर भी बता रही हैं जी कि छठी क्लास के बाद ये नफ़रत अंगेज़ जो निसाब है वो शुरू हो जाता है, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये हिंदू-मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो जाता है और इंडिया वाला जो चूरन है, क्योंकि जब भी तरक्की पाकिस्तान ना कर पाए, तो फिर वो इंडिया वाला जो चूरन है, वही अवाम को दिया जाता है कि देखें जी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं या हमने इंडिया को चैलेंज कर दिया जी, इंडिया ने ये किया था तो हमने ये कर दिया आगे से। बस ये चीज़ एक समझ लें कि एक ऐसा इशू है जिससे अवाम के ख़्यालात, अवाम की सोच को चेंज करने का एक बहाना बना हुआ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक ही देश था, चलें उसी देश के 2 टुकड़े अगर किए हैं तो वो ब्रिटिशों की साज़िश थी। वो अपनी साज़िश में कामयाब हुए हैं, आज भी उन्हीं की साज़िशें चल रही हैं। वो हुँ, इस खित्ते में ना अमन वाला जो निज़ाम है ना, वो आने ही नहीं देना चाहते। वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कभी भी बेहतर ना हो। लेकिन अभी समिट हुआ है तो इस समिट के बाद अवाम को कम से कम चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि पॉजिटिव रिएक्ट करें, पॉजिटिव रिएक्शन दें और ये सोचें कि यार 9 साल लगे हैं इंडिया को राज़ी करने में इस बात पर कि आएँ जी पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करें, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वल्लाह ये वाक़ई खुशकिस्मती वाली बात है कि इंडिया ने ये बात सुनी है और फिर भी इस वजह से सुनी क्योंकि चाइनीज़ प्लेटफ़ॉर्म है। अदरवाइज़ अगर पर्सनली मुलाकात होती पाकिस्तान और इंडिया की तो तो मेरा नहीं नहीं आए, ख़्याल कि इंडिया की तरफ से कोई डेलीगेशन आता। नहीं आए, अगर आए तो फिर मसला हाँ। क्लियर है। बिल्कुल जी। और जयशंकर साहब जो है वो तो सिर्फ समिट को जो है वो अटेंड करने आए हैं, ना कि बायलैटरल जो है इशू वो मुकाने के लिए आए हैं। तो बहरहाल ये है कि वो तो अपना दौरा पूरा करके आज जो है वो चले भी गए होंगे। हुँ, और जब हम वीडियो बना रहे हैं तो लेकिन ये है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सिर्फ वही बात के छठी क्लास से जो है ये पढ़ाया जाता है और कि भारत में जो है वो हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दोस्त है और एक रिलीजन को बीच में पढ़ाया जाता है फिर। तो उस वजह से नफ़रत एक बचपन से ही दिमागों में बैठ जाती है, वो इमेज एक बन जाती है। तो फिर उसके बाद जो है वो लोगों से पाकिस्तान में मेंटालिटी हर एक की ऐसी हो चुकी है, तो फिर वो सारे बातें सुन-सुन के जो है वो एक-दूसरे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं फिर। हुँ, इंडिया से, हिंदुओं से। तो लेकिन ये है कि जब चाइना की बात आती है तो वहाँ पे दोस्ती की ज़ाहिर है एक इमेज बनी होती है, तो फिर वो कहते हैं कि चीन तो हमारे दोस्त ही हैं, चीन ही तो हमारे दोस्त हैं। बार पवें वो हुँ, हुँ। बहरहाल ये है कि पीछे से ले रहे हो। हुँ, हुँ। चीनी जो हैं वो भी तो गैर मुस्लिम ही हैं। अगर ये अगर रिलीजन की बात करते हैं तो वो भी तो गैर मुस्लिम है, जहाँ पे बाहर जाके आईएमएफ से कर्ज़े लेते हैं वो भी तो गैर मुस्लिम ही हैं। वहाँ बिल्कुल। पे मदद लेते हैं अमेरिका से वो भी तो गैर मुस्लिम ही हैं। लेकिन यूरोप में जाते हैं वो भी गैर मुस्लिम है। तो ये इनको ये नज़र नहीं आता कि गैर मुस्लिम या मुस्लिम का सिर्फ़ एक चूरन दिया गया है, सिर्फ़ एंटी हिंदू हैं हम। हुँ, गैर मुस्लिम नहीं एंटी हिंदू कह लें हाँ, बिल्कुल ये और चीज़ एंटी यहूदी। बस ये 2 ही हैं, बाकी कोई गैर मुस्लिम चाहे कोई किसी मज़हब का हो, हमने कोई किसी को खिलाफ नहीं बोलना। लेकिन अगर कोई हिंदू है या यहूदी है तो उसके खिलाफ हमने बोलना है क्योंकि हमें शुरू से यही पढ़ाया गया है एंटी हिंदू और एंटी यहूदी, गैर मुस्लिम नहीं। तो इसलिए ये रिलीजन का तो वाक़ई यहाँ पे आके लगता है चूरन है। और ये हाँ, जो चाइना है ये ज़ुल्म कर रहा है मुसलमानों पे, वहाँ पे कितनी वीडियो आई भी हैं, लेकिन लोगों को कोई पता नहीं है, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। और हमें भी नहीं था पता। अब वो खिला रहे हैं ना, हुँ। हमें भी नहीं था पता, ये तो ये सोशल मीडिया से अटैच हुए हैं तो पता चला है अनोट सर की वीडियो कि थी। चाइना में जो है मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, वहाँ पे जो है वो उनके हाँ, स्ट्रक्चर चेंज किए जा रहे हैं, वहाँ पे मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, मौलवियों को डांस करवाया जा रहा है। तो इतना कुछ किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन हम लोग जो है ना नफ़रत की पट्टी बाँधी हुई है हमारे आँखों पे, दिमागों पे, जिसकी वजह से हमने उनके खिलाफ नहीं बोलना। हुँ। अगर यही काम अगर इंडिया में हो रहा होता तो अभी तक तो अपना पाकिस्तान भी तबाह कर चुके होते हम। एहतजाज जला कर देना कर था, के, ठीक खुद है। ही। तो बहरहाल ये है कि सिर्फ़ हम एंटी इंडियन और एंटी हिंदू हैं और ये हमारे दिमागों में बचपन से है
और इसी वजह से हम ये सारे लोग सोच रहे हैं कि उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यार भाई, हमसाए हैं, एक ही मुल्क से 2 मुल्क जो है वो बने थे। तो उस वक़्त जो है वो सारे इकट्ठे रहते थे, अभी भी वहाँ पे मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं। तो इसलिए जो है वो बेहतर है कि इनसे मदद ली जाए, इनसे सीखा जाए कि ये कैसे तरक्की कर गए हैं। 700 बिलियन जो है वो इनके पास रिज़र्व है, दुनिया की 3rd इकॉनमी बनने वाला है, हुँ, मुल्क है ये। तो हमें सीखना चाहिए इंडिया से, और इंडिया से मदद भी ले लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हुँ, और बाकी रही बात कुछ शर्तें हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस टेररिज़्म की वो बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कश्मीर में हमले होते हैं, तो आप जो है उससे कह दें कि हम नहीं कर रहे। जो बिल्कुल। मतलब मार दो उनको, जो मर्ज़ी करो, हम नहीं कर रहे। एक यकीन दहानी दिलाएँ उनको, इंडिया को। हाँ, और बाकी जो यहाँ पे तंज़ीमें हैं, उनको ख़त्म करें। और जो अगर जो आपे से बाहर हो चुकी हैं, उनको मारें फिर। उनका नामो-निशान मिटाएँ। तब जाके पाकिस्तान में भी ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अब कोई बीएलए वाला उठता है, वो भी बम धमाका कर देता है। कोई टीटीपी का उठता है, वो भी बम धमाका कर देता है पाकिस्तान में। तो यार ये मसले हैं, तो इन मसलों का हल भी निकालना चाहिए। सिक्योरिटी का मसला होता है, ये कह रहे थे एक बीच में कि इंडिया जो है वो हम खेलने जाते हैं हमारी टीम में, वो नहीं आते। तो यार ये देख लो अभी जो है वो पाकिस्तान में कैसी सिचुएशन थी कि इतनी सिक्योरिटी टाइट देनी पड़ी कि हुँ, कोई हमला ना हो जाए। लॉकडाउन करना पड़ा, तो फिर वो इंडिया की टीम को भी लेके आके जो है वो लॉकडाउन करेंगे आप लोग। तो पहले ये मसला है ना कि सिक्योरिटी हुँ, वो ठीक बोलते हैं, फिर अपनी सिक्योरिटी ठीक करो, फिर हम टीम भेजेंगे, तो ठीक बात करते हैं। जब ज़ात ही नहीं रहे, सिक्योरिटी का मतलब ये तो नहीं कि आप लॉकडाउन कर दें, सारा कुछ बंद कर दें, तो एक कैद-खाना बना दें बस, तो वो तो नहीं ना होती सिक्योरिटी। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जो तंज़ीमें हैं, इनका खात्मा करें, और ताकि ये खतरे टलें, और सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो कोई जो दब्बे लगे हुए हैं, वो ख़त्म हों। और फिर कोई जो है वो अगर बात करे कि सिक्योरिटी नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो तो फिर हम भी यहाँ पे बोल लेंगे। लेकिन अभी हमें भी पता है लॉकडाउन जैसे किया गया, सिक्योरिटी नहीं है सही। पाकिस्तान ज़रूर। में कोई भी उठ के बीएलए पे, वो चाइना जो है वो उस पे हमला कर दिया बीएलए वालों ने, हुँ, तो चैनी मार दिए। तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर है देखनी पड़ेंगी, ये पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं कि सिक्योरिटी अपनी ठीक करें, और ये टेररिज़्म को ख़त्म करें, ये जो तंज़ीमें बनी हैं इनको ख़त्म करें, तो बात तो ठीक है। तो फिर वो जो है वो उनके साथ तजारती महाज़ पे जो है वो अपना तजारती जो सारा सिस्टम है उसको ओपन करें, और लेन-देन का जो कारोबार है वो चालू करें। और लेकिन पहले सिक्योरिटी ठीक करें, पहले यहाँ पे तंज़ीमें ख़त्म करें, दहशतगर्दी ख़त्म करें, और ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है ये तंज़ीमें। ये नहीं है कि हम बड़े खुश होते हैं अगर इंडिया में हमला हो जाए, तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं जी इंडिया में ऐसे-ऐसे मार दिए फौजी। तो यहाँ पे भी आता है। तो वही चीज़ उल्टी हमारे पे भी पड़ती है। तो फिर इसलिए ये इसको ख़त्म करें। एक ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं एक मुल्क से, दूसरा ये है कि अपना मुल्क भी बर्बाद हो रहा है, इंडिया तो फिर भी तरक्की कर रहा है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल। पाकिस्तान पीछे है, इंडिया पीछे नहीं है। हुँ, इंडिया आगे है, इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा झुकाव करना पड़ेगा। हुँ, और बाकी जो है हर एक की अपनी-अपनी राय थी, उन्होंने दी है। हुँ, उनके हिसाब से ठीक होगी, जो उन्होंने पढ़ा लिखा है, जो उन्होंने जो है वो देखा है। हमने जो पढ़ा लिखा है, जो देखा, उसके रिलेटेड हमने भी बोल दिया। हुँ। बहरहाल जी कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? प्लीज़ बताना मत भूलिएगा, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट कर लें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।